अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज हम न्यूमेरिकल 7.10 करेंगे जो कि एक आसान न्यूमेरिकल है लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल है। तो अगर हम इसे सही तरीके से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, उम्मीद है न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। कहते हैं अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक वुड का ब्लॉक है जिसकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास गिवन है, इट्स 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करेंगे तो ये जो ग्राम की वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो ये बन जाएगा 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वैसे भी एमसीक्यू है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, इसका प्रूफ मैं अभी यहाँ पे नहीं समझा रहा, लेकिन आप ये जहन में रखिएगा, जो भी ग्राम की वैल्यू है डेंसिटी में, उसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द आंसर इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमें डेंसिटी गिवन थी ब्लॉक की, वेट 3.06 न्यूटन, जो उसका वेट है वो 3.06 न्यूटन है हवा में। तो दूसरी चीज़ जो गिवन है, हमें वेट गिवन है, वेट से हमने मैस निकाल लिया। मैस के लिए फार्मूला होता है मैस इज इक्वल टू वेट बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मैस इसका बना 0.306 किलोग्राम। किलो की वैल्यू होती है 1000। जब ये वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई होगी तो मैस हमारे पास बन जाएगा 3.06 ग्राम। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? अगर आप यहाँ पे जवाब देखेंगे तो वो हमारे पास किस में गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब में, इसलिए हमें मैस की वैल्यू भी ग्राम में चाहिए। अभी ये आगे जाके क्लियर हो जाएगा। तो मैस की वैल्यू को ये आपने याद रखना है कि इस न्यूमेरिकल में मैस की वैल्यू को आपने ग्राम में रखना है। अच्छा, इसके बाद क्या चीज़ गिवन है, डिटरमाइन। अब जो चीज़ हमने मालूम करनी है, क्या डिटरमाइन करना, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। सिंपली इस ब्लॉक का क्या मालूम करना, वॉल्यूम। ये आसान है पोर्शन बहुत। दूसरी क्या चीज़ मालूम करनी है, बी पार्ट, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस फ्रीली इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो कहते हैं इसी ब्लॉक का वॉल्यूम मालूम करना, लेकिन कौन सा वॉल्यूम, जब इस ब्लॉक को हम लिक्विड में क्या करेंगे, डालेंगे लिक्विड में, ये थोड़ा ब्लॉक डूब जाएगा, थोड़ा ब्लॉक लिक्विड से ऊपर रहेगा, ये जो नज़र आ रहा है, और थोड़ा पोर्शन लिक्विड में इमर्स हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, आपने ये वॉल्यूम भी बताना है कि कितना वॉल्यूम जो है लिक्विड में इमर्स हुआ है। किस लिक्विड में, जिस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है, वो कितना है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किलोग्राम में बनेगा 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैसे, वही ग्राम वाली वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो भी जवाब होगा वो किस में होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। अब क्या करना है, गिवन डाटा हमने लिख लिया। फाइंड जो है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स। दो वॉल्यूम मालूम करना है, एक तो ये वाला वॉल्यूम मालूम करना है, ये बड़ा सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक किसके बराबर है, मैस ओवर डेंसिटी के। ये पोर्शन तो आसान है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक वाला। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स्ड। दूसरा पोर्शन थोड़ा कंसेप्चुअल है कि ये जब ब्लॉक इमर्स्ड हुआ, इसका वॉल्यूम मालूम करना। अब ये जितना वॉल्यूम इमर्स्ड है, जो बाहर है, इसको नहीं मालूम करना। लिक्विड के अंदर ये जितना ब्लॉक इमर्स्ड है, जो इसके अंदर डूबा हुआ है लिक्विड में, इसका वॉल्यूम भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये सेकंड वाले के लिए ना, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स, इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। आपको याद होगा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में, बॉडी जब फ्लोट कर रहा होता है तो प्रिंसिपल ये कहता है, इस वक्त जिस वक्त बॉडी फ्लोट कर रहा है, इस वक्त जो इसके ऊपर अब थ्रस्ट लग रही है, इसकी जो अब थ्रस्ट इसके ऊपर लग रही है, अब थ्रस्ट और इसका वेट दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ये सिर्फ जहन में रखिएगा। तो फार्मूला वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वो फार्मूला तो सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इज़ मैस ऑफ द ब्लॉक डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक। और इमर्स वॉल्यूम के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का, कि फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी अब थ्रस्ट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस इतना ये जहन में रखना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं, अब हम सोल्यूशन कर रहे हैं। हमने पहले मालूम क्या चीज़ करनी है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक है मैस ऑफ द ब्लॉक ओवर डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक। मैस ऑफ द ब्लॉक था 306 ग्राम, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक था 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। जैसे ये कैंसल आउट हुआ और नीचे रह गया पर सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर जब ये आएगा न्यूमरेटर में तो वो बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऐसा सिंगल स्टेप न्यूमेरिकल कि ये तो सिंपली मैस को डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो 510 सेंटीमीटर क्यूब जवाब आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स्ड, अब क्या मालूम करना है कि ये कितना वॉल्यूम जो है इमर्स्ड है। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स्ड अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फॉर अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, उसके लिए क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा बराबर होगा किसके, अपथ्रस्ट से। अब अपथ्रस्ट के बारे में आर्शिमेडेस प्रिंसिपल ये कहता है कि अपथ्रस्ट बराबर होता है रो जी वी के। अब रो जी वी क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी जो है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। अब इस पर भी ज़रा फोकस करते हैं। वी जो है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो, ये हमेशा इक्वल होता है किसके, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स। जितना ऑब्जेक्ट इमर्स्ड होता है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है। मतलब इसका ये है कि वी जो कि वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड के। इट मीन्स ये जो वी है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, इसकी जगह लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। इसकी जगह क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। जब वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड लिखेंगे, अब हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है फॉर अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अब वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें पता है इट इज़ 3.06 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने कहा वेट का यूनिट तो न्यूटन होता है, यस वेट का यूनिट न्यूटन होता है, बट एक न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ये भी एमसीक्यू है, बार बार डिस्कस हो चुका है कि न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो यहाँ पे वेट की वैल्यू होगी 3.06 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेंसिटी की वैल्यू गिवन थी, ये लिक्विड की डेंसिटी है जो कि कितनी थी, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इमर्स्ड, यही तो हमने मालूम करना था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। यहाँ पर किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल। अगर आप गौर से देखेंगे अब सिर्फ डिनोमिनेटर पे मीटर क्यूब रह गया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मीटर क्यूब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 900 मल्टीप्लाई बाई 10 9000 हो जाएगा राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके ये 9000 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फाइनली नाउ द वॉल्यूम द लिक्विड इमर्स्ड अगर आप मालूम करना चाह रहे हैं तो व्हाट वुड यू डू, 3.06 को डिवाइड करेंगे 9000 से, अब जवाब बनेगा 0.000340 मीटर क्यूब। अच्छा, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इस न्यूमेरिकल में आपने ये जो पॉइंट है इसको राइट साइड पे 6 स्टेप्स मूव करना है। जब पॉइंट राइट साइड पे 6 स्टेप मूव करेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा 340 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक, ये एमसीक्यू है, अगेन साहब प्रूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बुक में गिवन है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब बराबर होता है सेंटीमीटर क्यूब के। अब ये वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब की यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा वॉल्यूम इमर्स्ड इज इक्वल टू 340 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज़ द फाइनल आंसर। हमने दोनों जवाब निकाल लिए कि वॉल्यूम ऑफ द फुल ब्लॉक 510 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स 340 सेंटीमीटर क्यूब, यही दोनों हमारे जवाब थे। ठीक है जी, इसके बाद हम रिज़ल्ट लिख देंगे। थैंक यू सो मच।